कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, आखिर क्यों एक ऐसा इंसान जिसे आपने शायद कभी देखा भी नहीं, अचानक आपके दिल की दुआओं में शामिल हो जाता है? क्यों कभी बेवजह दिल किसी अनजाने एहसास से भर जाता है, जैसे कहीं कोई है जो आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है? और अगर मैं आपसे कहूं कि बाज़ औक़ात अल्लाह बंदे को ऐसे इशारे देना शुरू कर देता है जो ज़बान से नहीं दिल से समझे जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आज की ये वीडियो इसी एक सच्चाई के बारे में है कि अल्लाह का वो इशारा जिस रूह से तुम्हारा निकाह लिखा गया है वो भी तुम्हें ढूंढ रही है। अगर आज आप किसी सच्चे रिश्ते के इंतजार में हैं, किसी मोहब्बत की दूरी का दर्द सह रहे हैं या अकेलेपन से थक चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा गैबी राबिता है जो आपको आपके सच्चे लाइफ पार्टनर से मिलाने वाला है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जिंदगी के उस तवील सफर में जब इंसान थक कर हारने लगता है तो उसे लगता है कि शायद वो इस दुनिया में हमेशा अकेला ही रहेगा, लेकिन कायनात का मालिक कभी किसी पाकीज़ा दिल को अधूरा नहीं छोड़ता। अगले चंद मिनट अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों, मादी के धोखे और दिमाग की उलझनों को एक तरफ रखकर इस बात को गौर से सुनें, क्योंकि आज हम उस पर असरार और सूफियाना राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सीधा आपकी तकदीर से जुड़ा है। और इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपका दिल एक सच्चे सुकून, लाजवाल यकीन और एक खूबसूरत नई उम्मीद से भर जाएगा। इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें उस दुनिया के मादी निजाम से बहुत पीछे जाना पड़ेगा, इस मकाम पर जिसे हम आलमी अरवाह कहते हैं। आलमी अरवाह का मतलब है वो नूरानी जगह जहां हम सबके पैदा होने से भी लाखों साल पहले अल्लाह पाक ने कायनात की तमाम इंसानी रूहों को एक साथ एक ही मैदान में उठा किया था। वहां न कोई जमीन थी, न आसमान था, न वक्त की कोई हद थी और न ही मादी फासलों का कोई नाम और निशान था। वहां सिर्फ और सिर्फ रूहें थीं जो अपने रब के जलाल और उसके नूर के सामने सिर झुकाए मौजूद थीं। उसी जगह पर अल्लाह पाक ने मोहब्बत, अल्फत और रिश्तों का वो अब्दी कानून बनाया था जिसे दुनिया की जबान में हम नसीब, किस्मत या निकाह कहते हैं। इस गैबी दुनिया में रूहों के एक दूसरे से कनेक्शन का तरीका बहुत अलग, पाकीज़ा और जादुई था, क्योंकि वहां जिस्मों की कोई कैद नहीं थी और ना ही जबान से बात होती थी, बल्कि रूहों का आपस में मिलना उनके अंदर की सच्चाई, खुलूस, मठास और एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के मीच होने से होता था। जिन रूहों की वाइब्स और बातनी नूर वहां एक दूसरे के मिजाज से मेच कर गए, वो मकनातीस की तरह एक दूसरे की तरफ खींची चली गईं और उनके बीच एक ऐसा पक्का अज़ली रिश्ता बन गया जिसे दुनिया का कोई भी तूफान या कानून नहीं तोड़ सकता। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने उस पोशीदा राज को बहुत ही प्यारे और वाज़ेह अंदाज में समझाया है कि रूहें अकट्ठी की गई फौजों की तरह थीं। वहां जिन रूहों की आपस में पहचान और तारुफ हो गया, वो इस दुनिया में भी एक दूसरे से मोहब्बत पा लेती हैं, और जिनका वहां इख्तिलाफ हुआ वो यहाँ भी अलग रहती हैं। उसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस इंसान से आपका निकाह होना तय है, इससे आपकी पहली मुलाकात, पहली पहचान और पहली मोहब्बत इसी आलम अरवाह में हो चुकी थी और आपकी रूह उसके एहसास से हमेशा के लिए वाकिफ हो चुकी थी। जब ये पाकीज़ा रूहें इस दुनिया के सफर पर भेजी जाती हैं और इंसान मिट्टी का जिस्म इख्तियार करके यहाँ जन्म लेता है, तो इस दुनिया की मसरूफियात, परेशानियों और मादी रिश्तों की वजह से हमारा इंसानी दिमाग वो पुरानी बातें बिल्कुल भूल जाता है, लेकिन हमारी रूह अपने उस अज़ली और सच्चे साथी के एहसास को कभी नहीं भूलती। यही वो खास पॉइंट है जहां आज की जदीद साइंस और नफ्सियात भी आकर हैरान रह जाती है और घटने टेक देती है। नफ्सियात कहती है कि जब दो लोगों का बातनी और अंदरूनी कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इनके बीच दुनियावी फासलों के बावजूद एक गैबी राब्ता मुसलसल काम करता है, जिसे साइंस की जबान में टेलीपैथी या एनर्जी का ट्रांसफर होना कहते हैं। जब दुनिया के किसी भी कोने में वो रूह जो आपके नसीब के सफ़े पर लिखी जा चुकी है किसी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरती है, अकेलेपन में तड़पती है, या रातों को मुसल्ले पर बैठकर रोते हुए अल्लाह से अपने सच्चे और मुखलिस साथी को मांगती है, तो उसके दिल की गहराइयों से निकलने वाली लहरें कायनात के पोशीदा रास्तों से होती हुई सीधी आपके बातनी निजाम पर दस्तक देती हैं। आप भले अपने दोस्तों के हुजूम में बैठे हों, किसी महफिल में हंस रहे हों या अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हों, अचानक बना किसी वजह के आपका मूड बदल जाएगा, दिल उदास हो जाएगा और किसी अपने को पाने की, किसी के पास जाने की एक अजीब सी तड़प उठेगी। ये कोई वहम नहीं होता, बल्कि ये असल में अल्लाह का वो गैबी इशारा होता है कि दुनिया के किसी हिस्से में बैठा आपका वो सच्चा हमनवा इस वक्त आप ही की तरह अकेला है, और वो अपने मादी पैरों से भले अभी आप तक न पहुंच पा रहा हो, लेकिन उसकी रूह दुनिया के सारे फासले और दीवारें मिटाकर आपको ढूंढ रही है और आपको पुकार रही है। इस खूबसूरत और लाजवाल रूहानी राब्ते की एक बहुत ही प्यारी
सच्ची और जिंदा मिसाल हमें कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ से मिलती है। जब हजरत मूसा मिस्र से बिल्कुल अकेले, बना किसी सामान, बना किसी दोस्त और जान बचाकर मदीन के तपते हुए सहरा की तरफ निकले, तो उनके पास न रहने को कोई घर था, न खाने को कुछ था और न ही कोई जानने वाला था। वो शदीद गर्मी में थके हारे एक दरख्त के साए तले बैठ गए और अपने दिल की अंतहा दर्जे की तन्हाई में अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर ये तारीखी दुआ की कि ये मेरे रब, तो जो भी खैर मेरी तरफ भेजेगा मैं उसका महताज हूँ। अब जरा कायनात का निजाम देखिए। इधर वो अकेले सहरा के एक दरख्त के नीचे तड़प रहे थे और अपनी बेबसी पर रो रहे थे, और दूसरी तरफ उसी मदीन की वादी में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सीधा सफूरा मौजूद थी। ज़ाहिरी तौर पर उन दोनों के हालात बिल्कुल अलग थे। दौर दौर तक उनका कोई ताल्लुक या जान पहचान नहीं थी, लेकिन क्योंकि उन दोनों रूहों का अब्दी कनेक्शन आलमी अरवाह में पहले से तय हो चुका था, इसलिए अल्लाह पाक ने कायनात के इसबाब को ऐसे मोड़ा कि हजरत मूसा ने आगे बढ़कर उनके जानवरों को पानी पिलाया। जब वो लड़की अपने वालिद के पास वापस गई तो उसके दिल में हजरत मूसा के लिए एक अनोखी खींच पैदा हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने खुद अपने वालिद से सिफारिश की कि आप उन्हें काम पर रख लें। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जो इंसान चंद घंटे पहले सहरा में बिल्कुल अकेला पनाह ढूंढ रहा था, उसे न सिर्फ इज्जत के साथ रहने को घर मिला, बल्कि उसी पाकीज़ा रूह से उसका निकाह भी हो गया जिसके लिए उसका बातन तड़प रहा था। ये सच्चा वाकया हमें सिखाता है कि जब अल्लाह दो रूहों को दुनिया में मिलाना चाहता है तो वो दुनिया के तमाम ज़ाहिरी असबाब, बड़ी से बड़ी रुकावटों और नामुमकिन फासलों को ऐसे मिटा देता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। जब अल्लाह पाक आपकी लाइफ में उस सच्चे शरीकी हयात को, आपकी उस अधूरी रूह को भेजने का हतमी फैसला करता है, तो वो आपको कायनात के निज़ाम के जरिए कुछ बहुत ही खास और वाज़ेह इशारे देना शुरू करता है, जिन्हें समझना हर सच्चे इंसान के लिए ज़रूरी है। इनमें से सबसे पहला इशारा ये होता है कि आपकी लाइफ से अचानक वो तमाम लोग दूर होने लगते हैं जिन पर आपको अंधा भरोसा होता है। आपके बने बनाए रिलेशनशिप और दोस्तियां बना किसी बड़ी वजह के टूटने लगती हैं और आप खुद को जिंदगी के एक मोड़ पर बिल्कुल अकेला पाते हैं। याद रखिए, यह अकेलापन अल्लाह की तरफ से कोई सजा या गुस्सा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल की खूबसूरत सफाई है, क्योंकि वो रब आपके दिल को हर इस इंसान, हर इस वक्ती साए से खाली करना चाहता है जो आपके लिए मुखलिस नहीं था, ताकि जब वो आपकी असल और सच्ची रूह को आपकी लाइफ में भेजे तो आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ इसी के इस्तिकबाल के लिए जगह मौजूद हो। दूसरा बड़ा इशारा ये होता है कि आपके अंदर से वक्ती रिश्तों का करीज, टाइम पास की चाहत और सिर्फ ज़ाहिरी या जिस्मानी खूबसूरती की लालच हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और आपका दिल एक ऐसे इंसान के लिए तड़पने लगता है जो आपकी रूह को सुकून दे, जिसके पास बैठकर आपको खुदा याद आए और जिसका हाथ थामकर आपको अपनी दुनिया और आखिरत दोनों से नौरती हुई महसूस हो। अगर आज आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, आप भी दुनिया के वक्ती और छोटे रिश्तों से थक कर किसी मुखलिस इंसान के इंतजार में रातों को आंसू बहा रहे हैं, तो यकीन रखिए कि आपका वक्त कुन फेकौन बहुत करीब आ चुका है। वो रूह जो आसमानों पर लौहे महफूज पर आपके नाम लिखी जा चुकी है, वो दुनिया की तमाम रुकावटों, गलत फहमियों और बंद रास्तों को पार करती हुई बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है, और बहुत जल्द अल्लाह पाक आप दोनों को एक ऐसे पाकायजा रिश्ते में बांध देगा जिसे देखकर दुनिया वाले दंग रह जाएंगे। अपने रब के उस गैबी निजाम पर पूरा भरोसा रखें। मायूसी के अंधेरों में खुद को कभी भी तन्हा मत समझें। इंसान की नजर सिर्फ असबाब पर होती है, वो जब भी देता है बेहतरीन देता है और अपने वक्त पर देता है। जब आपको महसूस होने लगे कि अब आपके अंदर से हर किस्म का शिकवा, हर तरह की जल्दबाजी और जमाने से कोई गला बाकी नहीं रहा, और आपने अपनी उस तन्हाई को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के फैसले पर छोड़ दिया है, क्योंकि मौजज़ा होने का वक्त बिल्कुल सिर पर आ चुका है। वो रब जो दिलों को फेरने पर कामिल कुदरत रखता है, वो बहुत जल्द हालात का रख ऐसे बदलेगा कि जो रास्ते आज आपको बिल्कुल बंद नजर आ रहे हैं, वहीं से आपके नसीब का खूबसूरत सूरज निकलेगा, और आपका वो सच्चा पार्टनर, आपकी वो खोई हुई रूह आपकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाएगी। अगर आपने भी कभी अपने अंदर इस गैबी खींच, इस अनोखी मोहब्बत और अल्लाह के इस पोशीदा इशारे को महसूस किया है, तो कमेंट में अपना तजर्बा हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी लिखी हुई एक सच्ची बात किसी मायूस और टूटे हुए दिल को जीने की नई उम्मीद दे सकती है। अगर ये सूफियाना और रूहानी गुफ्तगू आपके दिल की गहराइयों को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी के उस सफर में खुद को अकेला समझ रहे हैं। अल्लाह की गैबी मंसूबा बंदी पर हमेशा कामिल यकीन रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।